आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज 28 अक्टूबर 2026 का दिन है और आज एक बड़ा ही मैं क्या ही कहूँ, ऐसी चीज़ें जब सामने आती है ना, एक अजीबोगरीब केस हमारे सामने आया है। ये भाई है राहुल जी, राहुल सन ऑफ रमेश, जो वार्ड संख्या 249 पुराना वार्ड, जो ये यहाँ पर जाफराबाद वाला वार्ड है, जाफराबाद वाला है ना, ये वाला वार्ड है। इसमें एक असलम नाम का एक मैट है, जिन्होंने भाई राहुल जी की नौकरी को 2019 में ख़त्म कर दिया और ये 2006 में लगे थे अपने पिताजी की जगह पर करुणामूलक आधार पर। तो आज परमानेंट होते तो कहने का मामला ये है, बताने का मामला ये है कि किस प्रकार से दरोगा इंस्पेक्टर तो हमारे लोगों की नौकरी ख़त्म कर ही रहे हैं, मैट भी इतनी तानाशाही कर रहे हैं, इतना नालायकपन कर रहे हैं कि आज ये भाई अपनी नौकरी ख़त्म हो चुकी। आज ये बाइक पर राइड कर रहे हैं, तब अपने बच्चों को पाल रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, लड़की इनकी 15 साल की हो गई। राहुल भाई खुद बताएंगे इनके साथ में क्या हुआ, असलम ने क्या किया और किस प्रकार से लापरवाही रही। नमस्कार जी, मैं राहुल रमेश 249 वार्ड नंबर जाफराबाद में कार्यरत था। इसके चलते मेरे से कुछ पैसे वसूलने की भी बातचीत करी गई थी। मैंने वो चीज़ मना कर दी। जितनी बार भी मैं उनके पास गया अपने ऑर्डरों के बीच में बोलने के लिए, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बीच में जोन तक भी मैं गया, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और आज करीबन 6 या 7 साल हो चुकी है मुझे, मैं बाहर ही अपनी प्राइवेट नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। जैसे भी कर रहा हूँ वो मेरे दिल जानता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस मुद्दे को आप मेरी जगह सोच के देखो कि मैं 6-7 साल से किस तरीके से अपना पालन पोषण कर रहा हूँ। नमस्कार। तो साथियों, आपने देखा कि एक व्यक्ति जो अपने माता पिता की जगह पर, जिनके माता पिता ने सालों निगम की सेवा की, जब वो गुजर गए, वो शहीद हो गए, तो उनके बेटे को नौकरी दी गई। और फिर ऐसी नौकरी को, जिसको करुणामूलक आधार पर कहा जाता है, दया भाव की जो नौकरी होती है, उसको भी एक मैट ख़त्म कर देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी है वो ख़त्म कर देता है। उसको क्या अधिकार है किसी की नौकरी ख़त्म करने का? ये बड़े दुख की बात है। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से ये भाई अब मदद के लिए आया है और ये ढूंढते हुए आया है कि प्रमोद भाई, मैंने आपका नाम सुना है, मैंने एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का नाम सुना है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो राहुल भाई, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका काम कराएंगे और एकदम फ्री में कराएंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। जहाँ जहाँ हम कहेंगे, आपको जैसे कहेंगे, जहाँ अधिकारियों के पास जाना होगा वहाँ आपको चलना होगा। अगर नेताओं के पास जाना पड़ेगा, जो बड़े नेता है हमारे, चाहे वो माननीय चेयरमैन साहब संजय गहलोत साहब हो, चाहे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग हो, चाहे नेशनल सफाई कर्मचारी आयोग हो, या फिर मेयर साहब हो, या कमिश्नर साहब हो, या फिर डैम्स कमेटी के जो चेयरमैन है संदीप कपूर जी, वहाँ पर जाना हो, या फिर हमें एमपी एमएलए के पास जाना हो, आपकी नौकरी लगाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और यदि यहाँ से कहीं से भी बात नहीं बनी तो हम माननीय कोर्ट में आपके मामले को लेकर के जाएंगे। लेकिन आपको न्याय दिलाने का काम एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन करेगी, ये मेरा आपसे वादा है सर। लेकिन आपको इसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको ये लगा, जहाँ आपने ढील छोड़ी, जहाँ आपको लगा कि आप नहीं, मुझे नहीं करना काम, मैं पैसे नहीं को ये करना है, वो करना है, जो भी कुछ है, आपको काम अपना प्राइवेट के साथ साथ अपने काम पर भी ध्यान देना होगा। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन आपका साथ देने के लिए तैयार है और आपका काम करा करके ही लेकर आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है राहुल भाई? जी। तो आप अपनी शुरुआत कर लीजिए। मैं आपकी फ़ाइल बनाऊंगा, एकदम फ्री में बनाऊंगा, कोई चार्ज नहीं देना। फ़ोटोकॉपी के पैसे भी हम देंगे आपको। आप पेपर लेकर आए और सब कुछ करके हम देंगे, आपका तैयार करके देंगे। जोन में लगा के आऊँगा, वार्ड में जाएगी, वार्ड में आपके साथ चलेंगे और पूरा काम आपके साथ में मिलके करेंगे और एकदम ईमानदारी से। और हम ये कोशिश पूरी करेंगे आपको आपकी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। किसी के बाप की, सरकार की नहीं है कि भाई आपका अधिकार छीन ले, किसी की ताकत नहीं है आपका अधिकार छीन ले। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन आपको अधिकार दिलाएगी और आपको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।